आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि सऊदी अरेबिया ने वीज़ा बैन कर दिया है। इंडियंस अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहे हैं वो सऊदी नहीं जा पाएंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहम्मद बिन सलमान इतना अच्छा रिलेशन है भारत के साथ, सऊदी अरेबिया का इतना अच्छा रिलेशन है भारत के साथ, कैसे कोई वीज़ा बैन कर सकता है? भारत और सऊदी भाई भाई यार, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ है, कह दो ये झूठ है भगवान, ये सच है। मक्का मदीना इस्लाम की सबसे पवित्र स्थान सऊदी अरब में है, इसीलिए वो पूरी दुनिया का लीडर है। खैर लीडर इसलिए भी क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट है। उसके बाद यरूशलेम है जिसके लिए लड़ाई चल रही है। तो ये तीन सबसे पवित्र स्थान हैं। इस्लाम में 5 पिलर्स हैं, उसमें से एक पिलर ये कहता है कि हर एक मुस्लिम को एक बार जिंदगी में हज करनी है, ये धार्मिक यात्रा करनी ही करनी है। उम्रा भी एक होता है, लेकिन उम्रा आप कभी भी कर सकते हैं, वो वॉलेंट्री फॉर्म ऑफ वर्शिप है, वो आप साल में कभी भी जा सकते हैं, है ना। मक्का में ही करेंगे लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं। तो अब क्या है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उम्रा वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, अलग अलग तरीके के वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा से लेकर बिजनेस वीज़ा और यहां पे फैमिली विजिट वीज़ा, लेकिन इन तीनों वीज़ा, उम्रा वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा पे बैन लगाया है, याद रखिएगा। आप डिप्लोमेटिक वीज़ा पे आ सकते हैं। यहां पे बोला है कि देखिए बाकी जो सर्विसेज हैं वो अनएफेक्टेड हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बाकी आपके पास आने के ऑप्शन एकदम रहेंगे, लेकिन रेजिडेंसी वीजा पे आ सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक वीजा पे आ सकते हैं। हज स्पेसिफिक वीजा है मेरे भाई, बट ये तीन उम्रा वीजा, बिजनेस वीजा और विजिट वीजा इस पे नहीं। क्यों बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो शानदार कोर्स है सुपीरियर मैंस वे, आप 100 लेवल ऊपर चले जाएंगे। ये 7 लेक्चर्स, एक एक लेक्चर 2-2 घंटे का, 300 रुपए का कोर्स। कूपन कोड कल खत्म होगा, सुपीरियर कूपन कोड है, कमाल हो जाएगा दोस्तों। 4 से 5 किताबों का मैं रिव्यू करूंगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का लिंक दिया है, आप लिंक को फॉलो करिए और आप कोर्स को अवेल करिए, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो 14 देश हैं दोस्त, 14 देशों पे बैन लगाया है। ये कौन कौन से हैं बात करते हैं। तो सबसे पहले जो देश पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो सऊदी पाकिस्तान को पहले भी बहुत ज़्यादा फटकार चुका है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो सऊदी भीख मांगने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया में एक बेगर क्राइसिस क्रिएट हो गई है पाकिस्तान द्वारा, और कई बार सऊदी ने, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को वार्न किया है और इस पे ऑलरेडी सऊदी जो है वो कार्रवाई कर रहा है। मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से सऊदी जाते हैं, वहां पे पैसा भी ज़्यादा है। अब देखिए मंदिर के सामने भिखारी होते हैं, मस्जिद के सामने बहुत सारे भिखारी होते हैं, आप देखते हैं। तो भाई यहाँ सबसे पवित्र प्लेस जो है काबा, मक्का मदीना, वहां पे आप समझ सकते हैं कि बाहर भी काफी ज्यादा बेगर्स, तो बताया जाता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे भीख मांगते हैं। तो ये क्राइसिस तो बिल्कुल सऊदी जो इसको रेगुलेट कर रहा है, तो पाकिस्तान इसमें सबसे पहले है। फिर है अल्जीरिया, देन देयर इज बांग्लादेश, बांग्लादेश भी है इस लिस्ट में। 13 देश है। मोरक्को को देश माने, मोरक्को भी है वैसे इसमें, मोरक्को को मिला के ये 14 हो जाता है। यमन है, सूडान है, तुनिशिया है, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, नाइजीरिया एंड इंडिया। तो ये 14 देश हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि आखिरकार इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया क्यों। 13 अप्रैल तक ये 3 वीजा जो है वो इशू किए जाएंगे। 13 अप्रैल तक ही टाइम है। उमरा वीजा, बिजनेस वीजा, विजिट वीजा, उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे। अब ये हमेशा के लिए बंद नहीं किए गए, ये 15 जून तक बंद किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हज है वो 4 से 9 जून, ये 6 दिन जो है वो हज चलेगी, हज की यात्रा चलेगी। तो 4 से 9 जून है, तो इसी दौरान 15 जून तक बंद, उसके बाद फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 2.5 महीने तक आप ये वीजा नहीं ले सकते। 13 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है। अब इसलिए बोला है क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो आते हैं इन वीजा पे और हज परफॉर्म करते हैं। अब हज के लिए स्पेसिफिक कोटा होता है, आप समझिएगा, हज के लिए स्पेसिफिक कोटा होता है, सऊदी निकालता है कि इतने लोग हज पे आ सकते हैं। उसके बाद भारत भी जो है आपको पता है कि हज यात्रा जो है कंडक्ट करवाता है, मुस्लिमों को सपोर्ट देता है। तो उस हिसाब से आप रजिस्टर करिए, हज वीज़ा आपके पास आ जाएगा, तो उस वीज़ा में आप हज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन वो जब फुल हो जाता है तो फिर आप क्या करें। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्रा वीज़ा पे जाता है। मैं फिर से बता, इसी मैंने पहले बता दें कि उम्रा अलग है, हज आपको परफॉर्म करना है, उम्रा। और याद रखिएगा कि जो यहाँ पे वीज़ा दिया जा रहा है वही पर्पस के लिए जाएंगे।
ऐसा नहीं कि आप घूम रहे पूरा देश, अगर आपको उम्रा वीज़ा पे ले जा रहे हैं तो आप वही करेंगे, वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होगा, वो साल में आप कभी भी कर सकते हैं। तो लोग अब जैसे हज वीज़ा नहीं मिला तो लोग उम्रा वीज़ा पे गए और हज में परफॉर्म करने चले गए। एक बार आप देश में एंट्री करके फिर तो थोड़ी ना कोई आपको रोकेगा, एक बार आप देश में एंट्री करके फिर कोई नहीं रोकने वाला। तो एक तो ये है कि जो लोग आते हैं ओवरस्टे कर जाते हैं, लोग आएंगे उम्रा वीज़ा पे, बिजनेस वीज़ा पे, लेकिन वो नहीं कर रहे जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने वीज़ा लिया है, वो मेनली हज के लिए आ रहे हैं। और अब तो ये बोला है कि अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको 5 साल तक का एंट्री बैन है, आप 5 साल तक सऊदी अरब में नहीं आ सकते। दूसरा रीजन ये है कि पिछले साल क्या हुआ था, 1200 लोग मर गए थे हज परफॉर्म करते करते। क्यों? क्योंकि वो इल्लीगल रूट से आए थे, जिनके पास उतना पैसा नहीं है या जिनको वीज़ा नहीं मिला, तो वो इल्लीगल, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, तुनिशिया हो गया, इन सब जगहों से, ये पूरा रेतीला एरिया है, समझ रहे हैं, खैर पूरा सऊदी, पूरी गल्फ कंट्रीज ही वहाँ पे रेगिस्तान है, तो इन सब जगहों से आए। अब आपको पता है ना कि जितना एरिया है ये ट्रॉपिक्स में आता है, भयंकर गर्मी पड़ती है यहाँ पे, बहुत गर्मी पड़ती है। जब आप प्रॉपर वीज़ा के थ्रू जाते हैं, क्योंकि आपको रजिस्टर भी करना होता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी सब मिलती है। लेकिन क्योंकि आप इलीगल रूट से जा रहे हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आप दिखा नहीं पाओगे, तो इससे होता क्या कि आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, है ना। और कुछ होटल्स तो वो भी मांगते हैं कि भाई ये दिखाइए, आप तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं, तो इससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी वजह से, एक्सट्रीम हीट की वजह से, पिछले साल 1200 लोगों की जान चली गई थी। तो इस बार सऊदी अरेबिया जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो कि ऐसा कुछ ना हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे, और इसीलिए वीज़ा बैन हमने रखा है। तो 2.5 महीने के, मतलब 15 जून तक ये रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप हज वीज़ा, भाई हज जा रहे हो तो सीधा आप उसी वीज़ा पे ही जाओ, अगर आप हज करने जा रहे हो, ठीक है। और डिप्लोमेटिक वीज़ा भी आपके पास अवेलेबल है। तो बाकी ऑप्शंस है, बट ये 3 पे नकेल जो है वो सऊदी अरेबिया ने कस दी है। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।